भगवान महावीर बोलिए, भगवान महावीर बोलिए, भगवान महावीर। आप सब ने श्री उत्तराधीन सूत्र उसका अर्थ संक्षेप में सुना। आज निर्वाण दिवस है। भगवान इस संसार सागर को पार कर गए। भगवान मोक्ष में गए। लोगों ने क्या किया? खुशियां मनाई। कोई नहीं खुशी मनाता। जब सबसे प्यारा चला जाता है, क्या नाचते हो उस समय? बोलो भला। जीवन में सबसे प्यारा व्यक्ति जब छोड़ चला जाता है तो उस समय खुशियां मनाते हो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक आत्मा जो अनादि काल से हमारी तरह ही संसार में भटक रहा था, नए सार के भव में जो उपलब्ध वर्णन है उसके अनुसार जिनको इस वीतराग के मार्ग के पथिकों की संगति मिली, उनके चरणों में बैठने का मौका मिला, पावन वाणी सुनने का मौका मिला, आत्मा को सच्चे मार्ग की प्राप्ति हुई। कहते हैं संसार एक युद्ध है, युद्ध का स्थान। एक तो बाह्य युद्ध है, एक आभ्यंतर युद्ध, लड़ाई। जिन तत्वों ने इस आत्मा को अनादि काल से दबाया था वो कैसे सहन करेंगे जो हमारे को आंखें दिखाए। आत्मा सदा आठों कर्मों के अधीन रहा है। जैसी कर्म की आज्ञा होती थी वैसे जीव चलता था, लेकिन जब भगवान का जो निर्ग्रंथ प्रवचन सुना, अरिहंत भगवंतों का जो अनादि काल से चला आ रहा है, आत्मा को कुछ होश आया और होश आने के बाद वो चलने लगे। बड़ा अच्छा भव रहा। उसके अनुसार जिस जीव ने संसार में दुर्गतियों में भटकना था वो पहले देवलोक में पहुंच गया, स्वर्गों में। तुम्हें कहां आ गया? कैसे आया? कौन लेके आया? जो गुरुओं ने सत शिक्षाएं दी थी, जो व्यसनों का त्याग कराया था, अरिहंत परमात्मा की शरण दी थी, उस मार्ग पर चले। और देखो कितना सौभाग्य। देवलोक के बाद कौन से कुल में जन्म हुआ? भगवान के कुल का मेंबर बने। भगवान ऋषभ देव के क्या बने? तो जानते पोते को बाबा कितना प्यार देता है, देता है ना। भगवान की गोदी में भी तो खेले होंगे, क्योंकि लंबी आयु होती थी। भगवान का प्यार लिया होगा, कितना पुचकारा हो गया, आगे मेरा बेटा। छाती से लगाया होगा। क्या ये बिना पुण्यवानी के हो सकता है? और चलते चलते क्या नाम था उस जन्म में? मरीचि।
जानते मरीचि किसको कहते हैं? किरण को कहते हैं। किरण प्रकाश वाले, प्रकाश की, दीपक की, सूरज की, चांद की, सबकी किरणें होती। किरण किरणें है जिसके अंदर, वह मरीचि। भगवान ऋषभ के पोते बनने का सौभाग्य मिला और भरत चक्रवर्ती के इसमें कौन प्रभाव, किसका प्रभाव है? कितना बड़ा स्थान मिला, किसके कारण से मिला? इस जिन शासन के। लेकिन उस समय बड़ा अफसोस होता है, जिन शासन में जन्मने वाले जिन शासन को छोड़ करके कहां कहां जाकर के ठोकरें खाते हैं, कहां कहां जाके मन्नतें मनाते हैं, कहां कहां जाकर के इन भौतिक पदार्थों के चक्कर में पड़ करके क्या क्या सामायिक संबर नहीं याद आता, क्या क्या करते हैं। हमारे से ज्यादा आप जानते हैं, तो स्थानक की चार दीवारी के अंदर रहते हैं, सड़क से चाहते हैं स्थानक में जाकर के बैठ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो कहा जाएगा जे उन जीवों का दुर्भाग्य ही तो होगा। सौभाग्य में कमी जिन शासन समझ नहीं आया, कर्म सिद्धांत समझ नहीं आया, संयम और तप का गौरव समझ नहीं आया। बाप भिखारियों की तरह क्या कर रहे हैं, इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं, मस्तक फोड़ रहे हैं। इतना पवित्र शासन, जिस धर्म के ने कितना उठाया इस आत्मा को, लेकिन जहां लोग पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, तो पाप भी तो होता है। लेकिन जब पाप का फल आता है तो कितने जीव तो डटे रहते हैं और कितने जीव मोह के अंदर मूढ़ होकर के फिर भटक जाते। जब भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान हुआ तो कितने जीवों ने, भगवान के परिवार वालों ने संयम लिया और उसमें मरीचि भी, पोता भी आ गया। लेकिन अभी भगवान कहते हैं जिनकी आत्मा हलकर्मी है, हलकर्मी का मतलब हल्की, जिनकी आत्मा हलकर्मी, गाढ़े कर्म नहीं है, उनके लिए संयम पालना आसान है, साधु जीवन भी पालना आसान है, श्रावक जीवन भी पालना आसान है। लेकिन जिनके कर्म भारी है उनके लिए दोनों ही जीवन क्या है, जहां भी आ जाए वहां अरथी आती, परिसय से घबरा जाता है, उपसर्गों से घबरा जाता है। तो जिस समय घबरा जाता है ना, तो फिर व्यक्ति आगे नहीं देखता, वो अगल बगल में विश्राम का स्थान देखता है। मरीचि के जीवन में भी ऐसा आया। कहते वो घृणा के पात्र नहीं, अनुकंपा के पात्र जीव होते हैं। उनको सहयोग की जरूरत होती है। जब परिसर उपसर्ग सहने में समर्थ नहीं हुआ तो जैसे थका हुआ व्यक्ति पीछे रह जाता है, ऐसे वो भी पीछे रहने हो गए। करते करते क्या बन गए, वो त्रिदंडी तापस बन गए। देखो कितना उत्तम समय था। अभी तो चौथा आरा तो लगा भी नहीं, तीसरा आरा था। भगवान स्वयं विराजमान थे और इस भौतिक शासन में किनका शासन? भरत चक्रवर्ती का था। चारों ओर जैन धर्म की जय जयकार हो रही थी। आहार पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, रहने की जगह की कोई दिक्कत कठिनाई नहीं थी। लेकिन कठिनाई क्या थी? कर्म, पाप कर्म का उदय। पहले तो चारित्र मुनि का उदय आया, साधु जीवन से अलग हो गए। लेकिन सम्यक तो अंदर है,
कहते मैं पति तो हूं, लेकिन भगवान का धर्म वो तारने वाला है। कोई भी आता तो भगवान का उपदेश देते। अब चलते चलते कहते ना, जब बीमार हो गए, किसी ने सेवा नहीं की, कहते सेवा करते तो हो सकता उनके मन में भाव ना आता, सेवा नहीं की। फिर मन में ख्याल आया, देखो मैंने इतने को साधु बनवाया, कोई मेरे को पूछता नहीं है, चलो अब की बार में क्या करूँगा, कोई आएगा ना तो उसको अपना चेला बनाऊंगा। अब एक राजकुमार आया, आपस में स्नेह जाग गया, उपदेश सुना, कहने लगा मेरे को अपना शिष्य बनाओ। कहते भाई मैं तो डूबा हुआ हूं, तरना है तो कहाँ जाओ, भगवान ऋषभ के पास। जब वहां गए, वहां मन नहीं लगा, वापिस आ गए। अब आए, कहने लगे क्या तुम्हारे मार्ग में धर्म नहीं है? अब वो भी ख्याल आ गया, साथी की जरूरत है। कहने लगे जैसे मैं डूबने वाला हूं, ऐसे जे भी क्या है, जे भी डूबने वाला, जैसे मैं भारी कर्मी हूं, ऐसे जे भी क्या है, साथ अच्छा मिल गया। अब उन्होंने कह दिया हाँ, जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। अब शिष्य बन गए। कितने कहते हैं उत सूत्र की प्ररूपणा से इतना संसार बढ़ा लिया। ये तो बातें बाद की, ये तो पहले भगवान ने कह दिया था उसका क्या होगा। जब चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती ने पूछा भगवान क्या इस 4 कोस का मांडला है, क्या कोई जीव ऐसा है जो क्या बनेगा, आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा? तो भगवान ने कहा इस मांडले के अंदर तो नहीं है, लेकिन बाहर एक आत्मा बैठी है। कहते हैं भगवान वो कौन है? कहते वो तेरा ही बेटा है। क्या नाम है उसका? मरीचि। कहते वो चक्रवर्ती भी बनेगा महाविद्य क्षेत्र में, और 63 शाखा पुरुषों में पहला वासुदेव बनेगा, 9 वासुदेवों में। और उसके बाद इस 24 में तीर्थंकर के रूप में वर्धमान महावीर जिनका नाम होगा वो क्या होंगे? तीर्थंकर बनेंगे। कहते इतनी पुण्यवानी का मालिक। अब आकर के कहने लगे आप तापस है, इसलिए मेरे लिए वंदनीय नहीं हो, क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूं। आपने चक्रवर्ती वरना है, वह भी स्थान मेरे लिए वंदनीय नहीं है, वह संसारी स्थान है, भौतिक रिद्धि का है। आपने वासुदेव बनना है, उससे डबल स्थान मेरा है, इसलिए वह भी मेरे लिए वंदनीय नहीं है। लेकिन आपने आने वाले समय में तीर्थंकर बनना है, वो स्थान मेरे लिए क्या है? वंदनीय। अब वो चले गए और उनके अंदर सोचने लगा मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरा कुल कितना बड़ा है। इस अवसर्पणी काल के पहले तीर्थंकर मेरे दादा, और इस अवसर्पणी काल में पहली सिद्ध होने वाली कौन? मेरी परदादी। सिद्ध गति का दरवाजा भरत क्षेत्र से खोलने वाली, केवल ज्ञान खोलने वाले मेरे दादा। और पहले चक्रवर्ती कौन? मेरा बापू, बाप। मैंने चक्रवर्ती बनना है। और 9 वासुदेवों में पहला वासुदेव कौन बनेगा? जो मरीचि बनेगा। और इस 24वां तीर्थंकर बनने वाला कौन होगा? वो भी मैं होगा। अब इतनी खुशी, कथाकार कहते हैं खुशी में नाचने लग पड़ा। ओहो मेरा कितना बड़ा कुल, मेरा कितना बड़ा खानदान है। कहते जो मद आ गया मैं कितना बड़ा हूं।
कहते मध्य से नीच गोत्र बन गया। कई बार व्यक्ति खुशी में कहते ना पागल हो गया, पागलपन में कुछ ध्यान नहीं रहता, ऐसे हो गया। जहां से भाव पूर्ण करके देवलोक में गए, करते करते विषभूति बने, निदान किया, देवलोक में गए, त्रिपृष्ठ वासुदेव बने, और उसके बाद सप्तमी नरक में गए, वहां से आए शेर बने। कैसे जन्म मरण, कहने को तो स्थायी जन्म आते हैं, लेकिन जो टाइम इतना है स्थायी जन्मों से वो कड़ा पूरा नहीं होता। अनगिनत जन्म, अनगिनत जन्म है जिनका कोई उल्लेख नहीं है। केवल मरीचि और भगवान महावीर स्वामी के अंतराल में, और कितनी बार स्थावर पर्याय में गए होंगे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी और भगवान ऋषभ देव के निर्वाण का जो अंतर है वह 100 लाख करोड़ सागरोपम, और उसमें से 42,000 वर्ष कम कर दो। 100 लाख मतलब कोटा कोटि सागरोपम, और एक सागरोपम कितना बड़ा होता है। कहते 83 पर्याय में जीव ज्यादा से ज्यादा 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा रह सकता है। इतने टाइम के अंदर सिद्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या है फिर उसको स्थावर में आना पड़ेगा। तो कहा जाता है ऐसे कितनी बार स्थावर काय में उन्होंने, उस आत्मा ने जन्म लिए होंगे, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, कर्म किसी से लिहाज नहीं करते। वो पुद्गल जो है कहते चेतना वाले को तो तरस आ जाता है, लेकिन कर्म क्या है, पुद्गल रूप है, और पुद्गल के अंदर दया, पुद्गल के अंदर अनुकंपा नहीं होती। वह जब जैसे ना किसी ने पत्थर मारा है तो पत्थर तो अपना काम, पत्थर तो अपना काम करेगा ही। जैसे किसी ने कहा भाई तेरे सामने शेर आ जाएगा, क्या करेगा, क्या करेंगे, कहते हैं हम थोड़े करेंगे, हम थोड़ा करेंगे, कौन करेगा, वो तो शेर करेगा, शेर को पूछना क्या करेगा। मतलब ऐसे कर्म बंधा है, तो कर्म ने करना है कि मैंने क्या करना है, और कर्म ने क्या करना है, जो हमने हवा दी है उसको, जो हमने भावना दी है, जैसी भावना से कर्म किया अच्छा और बुरा उसके अनुसार भोगना पड़ेगा। चलते चलते भगवान का जीव वासुदेव भी बना, आने वाले समय में चक्रवर्ती भी बना, और स्थायी जन्मों में स्थायी माँ 26 माँ 10वें देवलोक का, और उससे पहले नंदन नाम के राजा और दीक्षा ली है। 1 लाख वर्ष संयम आया और मास मास खमन तप किया। 11 लाख से ऊपर जिनके मास खमन हुए, और इस भव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म का निकाचित बंद किया। 1 महीने का मतलब संथारे के साथ समाधि पूर्वक काल करके 10वें देवलोक में 20 सागरोपम की आयु पाली, और वहाँ से भाव पूर्ण करके पहले देवानंदा ब्राह्मणी और ऋषभदत्त ब्राह्मण देवानंदा ब्राह्मणी के घर, वो उनके घर में आए। 83वें दिन में धर्मेंद्र महाराज के निर्देश से हरण्यग्वेशी देवता ने, जो पैदल सेना का सेनापति है, गर्व संहरण किया। और उसके बाद 14 सपने जो पहले देवानंदा ने देखे, फिर त्रिशला माता ने देखे, दोनों का टाइम मिला करके 9.25 महीने के बाद जब जन्म हुआ है, देवलोकों ने 64-56 दिशा कुमारियां आई है, उन्होंने जन्मदिन मनाया। 63 धर्मेंद्र महाराज को छोड़ के बाकी 63 इंद्र मेरू पर्वत के शिखर भाग में, वहाँ पर अभिषेक शिलाएं जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इंद्र महाराज उनको जहाँ से लेकर के वहाँ जाते हैं और वहाँ पर अभिषेक करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर माता के पास रख देते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जाके अष्टानिक महोत्सव मनाते हैं, फिर आगे जन्म महोत्सव, नामकरण, जितनी शिक्षा दीक्षा सारा आप सुनते हैं।
30 साल की आयु में भगवान ने दीक्षा ली। 12 वर्ष 6.5 महीने जिनका छदमस्त साधना काल रहा। कितना घोर तप, कम से कम बेले से कम नहीं किया, और ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने की तपस्या, और भगवान की चौबिहारी तपस्या होती थी। और भगवान गोचरी के लिए जाते थे, उसी समय जो खाना पीना होता था। अब उनके पास पात्र तो था नहीं, पानी भी वो उसके बाद पानी पीने के लिए कहीं गए हैं ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है। तो कहा जाता खाने के साथ ही जो पानी मिल जाता था वो लेते थे, अन्यथा वो छुट्टी। तो इस प्रकार कभी भगवान के 2 पारने इकट्ठे नहीं हुए। आज बेले का पारना है तो कल फिर बेला हो जाएगा शुरू। और कहा जाता है, और इसी तपस्या के अंदर उनके 15-15 दिन के मास का मन, 1.5 मास का मन, 1.5 महीने के, 2-2 महीने के, 4-4 महीने के, 6 महीने के, 5 महीने 25 दिन का जो अभिग्रह जो बसुमती चंदनवाला के हाथों से जिनका पूर्ण हुआ था। कई बार आप लोग सुनते हैं, और कैसे उपसर्ग कहते ग्वाले से शुरू हुए थे, ग्वाले से ही समाप्त हुए, जिसमें संगम के देव शूल पाणी जक्ष के उपसर्ग, और कठपुतना के, और दूसरे कानों में कीले जो है, और कितना कुछ भगवान ने सहन किया, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं, बड़ी समता से सहन किया। और 12 वर्ष 6.5 महीने के बाद गद्दू आसन में उनको केवल ज्ञान हुआ। पहली देशना जिनकी खाली गई, जो अछेरे रूप में आती है, गर्भ संहरण भी अछेरे रूप में आता है, और चमरेंद्र उत्पात वो भी भगवान के जीवन में आता है। तो ऐसे कहा पहली धर्म देशना खाली गई, जबकि प्राय करके जितने तीर्थंकर भगवान होते हैं पहली धर्म देशना के अंदर तीर्थ की स्थापना हो जाती है। लेकिन भगवान के दूसरी धर्म देशना में तीर्थ की स्थापना हुई। 11 गणधर भगवती आर्या श्री चंदनवाला जी जिन्होंने दीक्षा ली, और उसके बाद चतुर्विध संघ की स्थापना के साथ धर्म तीर्थ चल पड़ा। जगह जगह भगवान विहार करके जाते हैं, सोई जनता को जगाते हैं, मोह निद्रा से उठाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान के संघ की जो संख्या जो है वो तो कल बताएंगे, 14,000 संत और 36,000 इस साधुयाँ इसके पास आकर टिक गई। इसके बाद टिकने का मतलब दीक्षा भी लेते हैं, कोई भाव पूर्ण कर जाते हैं और नया दीक्षा ले लेते हैं, किसी का निर्वाण हो गया, कोई देवलोकों में चला गया तो कमी आ जाती है ना, तो उतनी देर को क्या हो गया और किसी ने दीक्षा ले ली। ऐसे इतनी संख्या तकरीबन निर्वाण तक चलती रही। तो जब आखिरी समय आया, क्योंकि भगवान ने 16 वर्ष पहले बता दिया था, जब गौशाले का उपसर्ग आया था ना, गौशाले ने कहा 7वें दिन आपकी 6 महीने के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, छदमस्त अवस्था में काल कर जाएंगे। तो भगवान ने उस समय कहा था, गौशालक अभी मैं 16 वर्ष और जीऊँगा। कितना? 16 वर्ष और जीऊँगा। लेकिन आपका अफसोस है, आपका 7 दिन का जीवन रह गया। कहते जब लोगों ने सुना तो जहाँ चर्चा का विषय तो हो जाता, कहते दो तीर्थंकरों का वाक युद्ध हो रहा है। कहते एक कहता है 6 महीने के बाद तू काल कर जाएगा, कहते हैं भाई तेरा 7 दिन, कौन सच्चा है कोई पता नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि से जिन शासन से प्रभावित है वो तो कहते हैं जो समणे भगवं महावीर जंग भय तंग सच्चंग, जो श्रमण भगवान महावीर बोल रहे हैं वो क्या है, सत्य है, व दूसरा क्या है, असत्य। और 8-7वें दिन वो बात क्या हो गई, भगवान की सच्ची हो गई। और तो उस समय भगवान ने कहा था 16 साल मेरे और हैं। 6 महीने के बाद जब उस लेशा का प्रभाव पड़ा तो खून के दस्त आदि आने लगे, तो उस समय एक सिंह अणगार थे भगवान के शिष्य जो बेले बेले तपस्या करते थे। जब उसने सुना ना
कहते हैं लोग क्या जानते हैं, लोग तो यही कहेंगे वो 6 महीने के बाद काल करके यदि ऐसा हुआ तो हमारे शासन की कितनी अवहेलना होगी। मन पर आया और एक जैसे बाग टाइप होते हैं ना बड़े घना, तो वहाँ पर ना वो उनको रोना आ गया। जब रोना आया तो उस समय भगवान ने अपने संतों को बुलाया और बुला करके कहा कि ऐसे सिंह अणगार है, ऐसे ऐसे रो रहा, उसको बुलाओ। जिस समय बुलाया कहते ये बात तेरे मन में आया, कहते हाँ भगवान। कहते अभी मैं 6 महीने का मर 15.5 साल और जीऊँगा। कहते तुम ऐसा जाओ, ऐसे रेवती गाथा पत्नी है, उसने एक समान अपने लिए बनाया है और एक मेरे वास्ते बनाया है। कहा जो मेरे वास्ते बनाया है वो आपने नहीं लाना, जो उसने अपने लिए बनाया है उसमें से लेकर के आना, जिसको पेठा बिजोरा पाक ऐसा नाम देते हैं। और सिंह अणगार गया है, जब वो वहाँ गई उसने मत्था टेका तो कहा जाता है वो देने लगी। कहते जे किसके लिए बनाया, जे किसके लिए बनाया है। कहते जो आपने भगवान के लिए बनाया वो नहीं लेना, जो आपने अपने लिए बनाया वो। तो बड़ी हैरान हुई, मेरे मन की बात आपको किसने बताई। कहते मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्म गुरु श्रमण भगवान महावीर स्वामी। श्रद्धा से मस्तक झुक गया, उसने बोध दिया। और कहा जाता है जब वो भगवान के चरणों में आए, भगवान ने ऐसे हाथ किए और उसने हाथों में वो डाला, क्योंकि भगवान के पास था कोई पात्र नहीं है। और वो भगवान ने जो आहार लिया जो औषध रूप में था, और उसके लेते सारी भगवान क्या हो गए, स्वस्थ हो गए। तीनों लोकों में खुशियां छा गई। मतलब भगवान स्वस्थ हो गए, भगवान स्वस्थ हो गए, भगवान स्वस्थ हो गए। जब वो 2 दिन रह गए, पावापुरी का चौमासा अमावस्या की रात, 2 दिन पहले कितनी जनता वहाँ पर इकट्ठी हो गई। वहाँ पर सुन रहे 18 राजाओं ने तो पोषद किए हुए थे, कितना कुछ। और श्रावक श्राविकाएं कितने होंगे भला, उस समय के अनुसार जैसे जिसके पास साधन थे उसके पास। और वो भगवान के उस समोसरण का ऐसा अतिशय, कितनी जनता आ जाए वहाँ पर जगह की कमी नहीं होती थी। भगवान की धर्म देशना चल रही है। 55 दुख विपाक के 55 सुख विपाक के अध्ययन कहे, 36 अपृष्ठ व्याकरण जिनके संबंध में हमारी पंजाब की, उत्तर भारत की और कई और संप्रदायों की धारणा है। वो क्या है, जय श्री उत्तराध्ययन है। और मैंने आपको बताया था कई नहीं मानते, हमें किसी की आपत्ति नहीं है। जो हमारे गुरुओं ने हमारे को सुनाया उसको हम मान रहे हैं। बाकी भगवान जैसा कहें, जो भगवान कहें वो सच है, लेकिन जो हमें प्राप्त है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार आज की रात वो समय आया, अभी तो चल रहा था, अभी तो दिन है, रात को तब क्या होगा, भगवान का निर्वाण जैसे वो समय आया। कहते हैं 36 अध्ययन, कहते 37वां अध्ययन कहना था जिसमें भगवती मोरा देवी जी का अधिकार आना था, मरु देवी जी भगवान ऋषभ के माता जी। लेकिन उस समय क्या आ गया, समय आ गया। भगवान ने 13वें गुणस्थान के योगों को निरोध किया और 14वें गुणस्थान में आ गए। और 5 ह्रस्व अक्षर जितना समय है उतने में शेष अघाती कर्म क्षय होने पर भगवान सिद्ध गति को, ये तो रात की घटना है, वैसे तो हो चुकी है लेकिन दिवाली की रात है, सुनाने को हाँ रात को निर्वाण होगा। तो उसके बाद गौतम स्वामी जी का, जिनको पहले भेज दिया था, वो प्रतिबोध दे के आ रहे हैं। रास्ते में रात पड़ गई और देवताओं को आना जाना देखा तो उनको भी हैरानी हुई, ये क्या। तो बताया जाता है जब देखा भगवान का निर्वाण हो गया तो उनको उस समय बड़ा झटका लगा। तो कथाकार तो कहते हो तो विलाप करने लग पड़े, क्योंकि भगवान और गौतम स्वामी का संबंध कैसा था, जैसे मजिठिया अनुराग होता है ना, ऐसा था। जब वह टूटता है तो जानते जोर तो लगता ही है, लेकिन कहा जाता गौतम स्वामी की सारी बातें अद्भुत थी। कहते अभिमान गिरने का कारण होता है, अभिमान गिरने का कारण होता है, लेकिन गौतम स्वामी के तरने का कारण बना। कारण क्या, उनको मद था, मेरे जैसा कौन, और वो मद ही उनको कहाँ पर ले आया, भगवान के पास। और कहते अब भगवान के साथ इतना अनुराग भक्ति भाव
जितना शास्त्रों के प्रश्नोत्तर हैं, किनके वाला प्रश्न किन्होंने किए? भगवान गौतम स्वामी जी ने, और भगवान ने उनके उत्तर दिए हैं। वही शास्त्र क्या बन गए, हमारे सामने आ रहे हैं। तो कहा उनकी हर बात जनता के अपने और दूसरे के कल्याण की। तो अब बाकी जो वर्णन कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ। और पाठ की बारी, पाठ के संबंध में मैंने 3 दिन का पाठ आपको बता दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा करना। बाकी जो विशेष पाठ करते हैं, विशेष पाठ तो यही है, लेकिन जो परंपरा के अनुसार करते हैं, आधी रात से पहले नमोत्थनम सवणस भगवो महावीरस जे पाठ करते हैं, और आधी रात के बाद जो है नमो भगवो गोयमस सिद्धस बुद्धस अखीण महानस जे गोस्वामी जी का पाठ है। तो मंगलवाणी के आखिरी पृष्ठों में लिखा होता है दीपावली का पाठ, उसके अंदर वो सारी बात दी हुई है। तो उसके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर, सोते तो हर रात को हैं, लेकिन आज की रात जगराता करना, जितना कर सको ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी कल जैसा प्रोग्राम बताया